प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हमने पिछले दिनों में एक एपिसोड बनाया था, एक छोटी सी शॉर्ट बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि एक नई ज़िंदगी एक नई शुरुआत। इसमें मैंने कुछ विषय को रखा था। उसी के तहत मेरे पास में एक प्रश्न आया है कि मैं जब प्रभु में आगे बढ़ रही हूँ, चूँकि मैं पिछले समय में गलत थी और अब मैं प्रभु में जब आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे कई बार उसके कारण तानों को सहना पड़ता है, बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिय, ये प्रश्न जो है मुझे हरियाणा से आया है। मैं धन्यवाद देती हूँ बहन का। और इस समय में जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 में हम लोग देखते हैं कि हम सब के सब भटके हुए थे, भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम सब ने अपना मार्ग ले लिया था। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था इस धरती पर। वो पापियों को बचाने के लिए आया था। सब अपने अपने मार्ग में चले गए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, हमको बुलाया है, अपने करीब लेकर के आया है। हम इफिसियों की पत्री में हम लोग देखते हैं 2 अध्याय में, हम तो सब संसारिकता में आगे बढ़ रहे थे, संसार की ओर बढ़ रहे थे, शैतान की ओर चले जा रहे थे, संसार की अभिलाषाओं में चले जा रहे थे। किंतु ठीक समय पर वो हमारे लिए अपने प्राण को दिया ताकि हम और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो हमको उठाता है, हमको बैठाता है और स्वर्गीय स्थानों में लिए चलता है। मेरी प्रिय बहन, जब आपने संसारिक जीवन को त्याग दिया है, जब आपने प्रभु के मार्ग में चलने का निर्णय लिया है, ये सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप एक बदलाव को देख रही है अपने जीवन में। आपने पिछले जीवन को त्याग दिया है, आप आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय में आपके जो अपने लोग हैं, वे ही आपको पैर खींचने के चक्कर में रहते हैं, या फिर आपसे ये उम्मीद करते कि आप जो है इस समय में कभी भी गलती ना करें, किसी भी चीज़ में गलती ना करें। तो ये संभव नहीं होता। आप जब अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं, या आपके साथ में जो रहते हैं, उनकी उम्मीदों पर जब आप खरा नहीं उतरते हैं, तब आपको ऊपर में ताना मार दिया जाता है। और आपको जब ऐसे समय में ताना मार दिया जाता है तो आपकी आत्मिक स्थिति डगमगा सकती है, आपकी मानसिक स्थिति डगमगा सकती है। और शैतान यही चाहता है कि आप किसी प्रकार पीछे हट जाए। मेरी प्रिय बहन, किसी को भी पलट करके जवाब देना हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जब आप चुप रहती है, आप सुनते रहती है, आप सहते रहती है, तो सामने वाला जो है अपनी हदें पार कर जाता है। और ऐसे समय में आपको मुंह खोलना अपने बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कह सकती है कि हाँ, मैं पहले ऐसा थी पर अब नहीं हूँ। हाँ, मैं पहले ऐसे थी पर अब नहीं हूँ। और जब आप यही शब्द को जब आप बोलेंगे ना, उनके मुंह बंद हो जाएंगे जो आपके खिलाफ है। देखिए, विश्वास में जो भी आते हैं, हर किसी के विश्वास का परख होता है और होगा। हर किसी का विश्वास का परख होगा। आज जो है आपके ऊपर में लोग ताना मार रहे हैं, शैतान तो यही चाहेगा कि आप पीछे हट जाए। और जब आप पीछे हट जाएंगे, यही लोग जो आज आपको देख करके ताना मारते, यही बोलेंगे कि देखो 2 दिन के लिए प्रभु प्रभु कर रही थी, उसके बाद देखो इसका जीवन ऐसे हो गया। तो लोगों का तो काम ही है बोलना। और शैतान यही चाहता है कि आप जो है पीछे हट जाए। और ये समय में जब आप संघर्ष कर रही है, ये समय में जब आप संघर्ष कर रही है और आप पलट कर जवाब देती है, मैं पहले ऐसा थी परंतु अब नहीं हूँ। और आप जब विश्वास में मजबूती के साथ में आगे चलते जाएंगे ना, आपके जीवन के द्वारा एक गवाही दिखेगा और आप जयवंत को प्राप्त कर रही है। लोग देखेंगे आपके जीवन को, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग
जो आज आपको ताना मार रहे हैं, यही लोग देखेंगे कि ये बहन कैसे इतनी बदल गई। प्रभु के कारण ही ये बहन बदली है। और ऐसे समय में ना सिर्फ आपकी किंतु परमेश्वर की महिमा होगी। तो मेरी प्रिय बहन, ये समय जब आपका संघर्ष का समय है, आपके विश्वास की परख हो रही है, आप मजबूती से परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। आप जहाँ पर है आप वहीं से आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जैसे लोगों के लिए ही इस पृथ्वी पर आया था, जो परमेश्वर से दूर थे, जो पाप में गिरे हुए हैं, जो व्यभिचार में गिरे हुए हैं, जो सांसारिक जीवन में लिप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसों को ही कहा कि वो जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया और परमेश्वर के साथ में मेल कराने आया। तो परमेश्वर के साथ में आपके सृष्टिकर्ता जिसने आपको बनाया उसके साथ उसने आपका मेल करा दिया है। तो शैतान आपसे चाहेगा कि आप उससे दूर हो जाए। तो ऐसे समय में आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारे। आप जवाब दें कि हाँ, मैं पहले जो भी थी परंतु अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। और ये आपके जीवन से बहुत बड़ी गवाही होगी और आपके साथ में रहने वाले लोगों के लिए आशीष का कारण आप ठहरेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन में आशीष को लाएगा। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको शक्ति दे और सामर्थ्य दे कि आप जो है प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।